का सातवां सबसे बड़ा देश जहां रहती है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, मगर भारत से 3 गुना बड़ा एक क्षेत्र वीरान पड़ा है। जबकि वहां कभी नदी, नहर और झीलें हुआ करती थीं, वह आज इस प्लेनेट का सबसे बड़ा रेत का मैदान बन चुका है, जहां जाकर वापस लौटना किसी खतरे से कम नहीं है। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे गर्म रेत के मैदान सहारा मरुस्थल की। मगर सवाल ये है कि जिस भूमि पर कभी नदी, नहरें बहा करती थीं, आखिर वह सबसे बड़ा गर्म मैदान कैसे बन गया। चलिए डिटेल में जानते हैं। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इतना बड़ा कि अगर इसके सेंटर में पहुंचकर नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश की जाए तो हर रोज चलने के बावजूद 2 महीने तक आप इस एरिया को पार नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ईस्ट से वेस्ट जाया जाए तो 5 महीने का समय भी कम पड़ेगा। मगर यह इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यह इलाका इतना खतरनाक है कि कितना भी ताकतवर इंसान हो वह यहाँ 2 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक केवल रेत ही रेत है। ना पानी है, ना कोई वेजिटेशन। साथ ही यहाँ डेंजरस क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं। इसकी स्थिति को सुनकर आपके जहन में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे स्थान पर भला कोई क्यों जाना चाहेगा। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी कठिन स्थिति होने के बावजूद 20 से 30 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो भी आज या कल से नहीं, ये लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि इतने वीरान और असुविधा वाले इलाके में ये कैसे रह रहे हैं, जबकि यहाँ मौजूद डेंजरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो फिर ये अपने आप को कैसे बचाते हैं वो भी जानेंगे। मगर सबसे पहले इस गर्म मरुस्थल की बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आज इस क्षेत्र में पानी की एक बूंद किसी अमूल्य चीज से कम नहीं है। लोग यहाँ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर लोग पानी की एक बूंद को तरसते हैं, वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। हरा भरा मैदान और सभ्यताएं यहाँ बसी थीं। आज भी रेत के नीचे एक पूरा का पूरा समुद्र दबा हुआ है। मगर अफसोस, पानी होने के बावजूद यह जगह इतनी सूखी है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आखिर यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद को क्यों तरसते हैं, ये समझने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाना होगा। सहारा रेगिस्तान लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत जैसा विशाल देश इसमें 3 बार पूरी तरह से समा सकता है। तभी तो यह 11 देशों में फैला हुआ है। इसने अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को कवर किया हुआ है। यह रेगिस्तान इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया के भी कुछ भागों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल इतना खतरनाक है कि 11 देशों में फैला होने के बावजूद कोई बॉर्डर तक नहीं है। मरुस्थल में चलते हुए आप कब एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि आज भले ही यह रेत का मैदान है, मगर हजारों साल पहले यह एक हरा भरा इलाका हुआ करता था। नदियों, नहरों और हरे भरे जंगली घास के मैदान यहाँ मौजूद हुआ करते थे, जिसमें जिराफ, हाथी, शेर जैसे बड़े बड़े जानवर रहते थे। और इंसान ने खेती के बल पर यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसाई थी। ये वही दौर था जब इस इलाके को ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमन पीरियड कहा जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे यह हरा भरा इलाका रेत का मैदान बन गया, और यह सब हुआ धरती की वजह से। असल में धरती, जो सोलर सिस्टम का सबसे अनोखा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है, यह हर 20,000 साल में खुद को थोड़ा थोड़ा चेंज करती है। धरती के झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट में बदलाव आता है, और इसकी वजह से मॉनसून की दिशा भी बदलती है। और आपको तो पता ही है कि मॉनसून ही किसी क्षेत्र का भविष्य तय करता है। जब मॉनसून सहारा तक आता था तो अफ्रीका में बारिश होती थी और हरियाली बनी रहती थी। लेकिन लगभग 5,000 से 6,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मॉनसून ने अपना रास्ता बदल लिया। सहारा में बारिश आनी बंद हो गई। इसके लेक और तालाब सूखे, फिर बड़ी बड़ी नदियां और फिर बड़े बड़े पेड़ सूखने लगे, और यह पूरा इलाका रेगिस्तान बन गया। एक हरा भरा जंगल धीरे धीरे मौत के रेतीले टीलों में बदल गया। यह प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती रही और पूरा इलाका रेत का समंदर बन गया। हालांकि यह बात सच है कि चारों ओर केवल रेत ही नहीं है, मगर जो भी है वह पूरी तरह से वीरान है। सूखी रेत के मैदान के अलावा यहाँ पहाड़, पत्थर और कुछ जगहों पर चट्टान भी दिखाई देती हैं। अब सहारा एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर चुनौती मौजूद है। लेकिन यहाँ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है। एक ऐसी ही जगह है टेनेरे डेजर्ट। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाइजर के आसपास के इलाकों में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे निर्जन इलाका माना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजारों किलोमीटर तक यहाँ न पानी है और न ही कोई इंसान। यहाँ केवल रेत ही रेत है। अगर कोई इंसान यहाँ फंस जाए तो पानी के बिना वह कुछ घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा,
क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। वैसे कुछ समय पहले तक यहाँ एक पेड़ हुआ करता था जिसे दुनिया का सबसे अकेला पेड़ कहा जाता था, ट्री ऑफ टेनेरे। मगर अफसोस यह पेड़ भी एक शराबी ट्रक ड्राइवर की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा यहाँ बिल्मा ट्रेल या ट्रांस सहारन ट्रेड रूट भी है। यह भी नाइजर के इलाकों में है और 21वीं सदी में यह तस्करों और लुटेरों का अड्डा बन चुका है। यहाँ खुलेआम वेपन्स एंड नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है। मगर यहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि ये लुटेरे इतने ज्यादा ब्रूटल हैं कि किसी को भी जिंदा वापस नहीं आने देते। कुछ ऐसी ही जगह हैं टिबेस्टी माउंटेन रेंज। यह सहारा का सबसे ऊंचा इलाका है, मगर यहाँ मौजूद हैं एक्टिव वॉल्केनोज जो हर वक्त खतरनाक बने रहते हैं। यहाँ के ज्वालामुखी और उबड़ खाबड़ रास्ते इतने खतरनाक हैं कि इन्हें स्मगलर्स एंड रेबल्स ने अपना घर बना लिया है। यहाँ किसी भी देश की कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है, तभी तो अगर कोई मुसीबत आई तो मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। और यह तो बस ट्रेलर है। अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाना खतरनाक होता है। एक ऐसी ही जगह है अल्जीरिया और माली का बॉर्डर एरिया। यह इलाका बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ आतंकवादी संगठन सक्रिय रहते हैं। यहाँ अल कायदा जैसे संगठन खुलेआम अपहरण, डकैती और तस्करी की घटनाएं करते रहते हैं। कई विदेशी बैकपैकर और एनजीओ वर्कर्स यहाँ से लापता हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ लीबिया के रेगिस्तानी इलाके भी कुछ ऐसे ही हैं जो तस्करों और हथियारों के सौदागरों के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो कई जगहों पर माइन फील्ड्स भी बिछाई गई हैं, जो लीबिया के पुराने युद्ध में इस्तेमाल की गई थीं और आज भी ये वैसे ही बिखरी पड़ी हैं। सहारा में वैसे तो कई जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास जनजाति का नाम लिया जाए तो वो है तुआरेग। तुआरेग को ब्लू पीपल ऑफ द सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीले कपड़े पहनते हैं और इन कपड़ों का रंग उनकी बॉडी पर भी लग जाता है, जिसकी वजह से वे नीले दिखाई देते हैं। तुआरेग लोग रेगिस्तान के ट्रेडिशनल ट्रेडर माने जाते हैं। ऊंटों के साथ बड़े बड़े काफिलों में घूमते हैं और नमक, कपड़ा और मसाले एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी एक अलग परंपरा है। यहाँ पर पुरुष तो चेहरा ढकते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर चेहरा खुला रखती हैं। इनफैक्ट यह दुनिया के कुछ ऐसे समुदायों में से एक है जहाँ पुरुष चेहरा ढकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, सहारा रेगिस्तान के नीचे एक बहुत बड़ा जल भंडार छिपा हुआ है, जिसे न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम कहा जाता है। असल में सहारा के नीचे मौजूद पानी कोई समुद्र नहीं, बल्कि एक भूमिगत जल स्रोत है जो हजारों साल पुराना है। इस पानी को फॉसिल वाटर कहा जाता है, जो धरती का वह पानी है जो हजारों लाखों साल पुराना है। अगर इस अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज की बात की जाए तो ये पूरे सहारा में नहीं, बल्कि लीबिया, मिस्र, चाड और सूडान के नीचे लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें इतना ज्यादा पानी है कि कहा जाता है कि इससे पूरी दुनिया को 200 सालों तक पीने का पानी दिया जा सकता है। मगर अब सवाल ये है कि जब इतना पानी मौजूद है तो इसका खनन क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों इन लोगों को यहाँ से पानी नहीं दिया जाता? दरअसल ऐसा ख्याल सभी के मन में आ चुका है, मगर समस्या ये है कि ये पानी बहुत गहराई में है और उसे निकालना बहुत कॉस्टली और टेक्निकली मुश्किल है। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते ही जहन में एक ही ख्याल आता है, यह जगह जो एक्सट्रीमली हॉट एंड वाटरलेस है। हालांकि पानी की किल्लत है, ये बात तो सच है, मगर यह जगह हमेशा गर्म नहीं रहती। दिन का तापमान जहां 50 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है, वहीं रात में ये बहुत ठंडा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रेत की एक खासियत होती है कि यह सूरज की किरणों को जल्दी सूख लेती है, जिससे सूरज की रोशनी आते ही रेत गर्म हो जाती है। मगर यह गर्मी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तभी तो जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान गिरना शुरू हो जाता है और ठंड ऐसी हो जाती है जैसे बर्फ गिर रही हो। और बस गर्मी ही यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। सहारा रेगिस्तान में अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इतनी दूर हैं कि लोग वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मगर फिर भी इस तपती जमीन में केवल इंसान ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। डेथ स्टॉकर की बात की जाए तो यह किसी चलते फिरते राक्षस से कम नहीं है। यह सिर्फ 4 इंच का होता है। देखने में तो छोटा और सामान्य लगता है, मगर यह बेहद खतरनाक होता है। इसका जहर नसों में आग की तरह दौड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अगर तुरंत इलाज ना मिले तो कुछ ही घंटों में सांस रुक जाती है और मौत हो सकती है। साथ ही यहाँ देखने को मिलता है सैंड वाइपर। सैंड वाइपर एक जहरीला सांप है जो रेत में छिपा रहता है। इसका रंग रेत की तरह होता है, इसलिए यह दिखता नहीं और मौका मिलते ही अपने शिकार पर हमला कर देता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तेज से तेज दौड़ने वाला इंसान भी इससे आगे नहीं निकल सकता। सहारा की रात में जब पूरा रेगिस्तान शांत हो जाता है, तब अचानक यहाँ एक आवाज सुनाई देती है, अजीब सी हंसी की तरह। लेकिन यह इंसान की नहीं, बल्कि हाइना की आवाज होती है। हाइना एक चालाक शिकारी होता है जो इंसान के पीछे छुप छुप कर चलता है और मौका मिलते ही झपट्टा मारकर हमला कर देता है।
हाइना अकेले भी हमला कर सकता है, लेकिन जब वह झुंड में आता है तो कोई भी शिकार बच नहीं सकता। अगर कोई घायल, कमजोर या अकेला दिख जाए तो तय मानिए कि वह हाइना का शिकार बन जाएगा। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सहारा के इस खतरनाक वातावरण में जहां इंसान तक सरवाइव नहीं कर पाता, वहां एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जो पूरी तरह फिट है, और वह है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच की लंबी लंबी टांगे होती हैं। इसकी ऊंचाई 9 फीट तक और वजन 150 किलो तक हो सकता है। एक ऑस्ट्रिच का वजन इंसान से भी ज्यादा होता है। हालांकि ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इनफैक्ट रेत के तूफान भी इसे रोक नहीं सकते। यह इतना ताकतवर होता है कि अपनी एक किक से लोगों की हड्डियां तोड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ देखने को मिलता है डेजर्ट टर्टल। डेजर्ट टर्टल सहारा की भीषण गर्मी और पानी की कमी में भी आसानी से जिंदा रह सकता है। ये ज्यादातर दिन के समय छांव में या फिर जमीन में बिल बनाकर रहते हैं ताकि गर्मी से बच सकें, और रात को बाहर निकलते हैं। ये महीने तक बिना पानी के रह सकते हैं, और जब पानी मिलता है तो ये अपनी बॉडी में पानी जमा कर लेते हैं। रेगिस्तान में जीव तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चलने वाली आंधियां, जिन्हें हैबूब कहा जाता है, इतनी तेज होती हैं कि कुछ ही मिनट में पूरा आसमान धूल से भर जाता है। जैसे ये आंधी आती है, अंधेरा छा जाता है और हर चीज धुंधली हो जाती है। सहारा की धूल कितनी खतरनाक और असरदार होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से उठने वाली धूल हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न जंगलों और यूरोप तक पहुँच जाती है। यानी सहारा की एक आंधी पूरी दुनिया की हवा को बदल सकती है। यही नहीं, सहारा में कुछ दुर्लभ उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स भी पाए जाते हैं, जिनसे हमें धरती और अंतरिक्ष के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही सहारा रेगिस्तान अपने धूल कणों को अमेज़न के जंगलों तक उड़ाकर ले जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी को फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मिलते हैं और इंसानों को ताजी हवा। तो आपका सहारा रेगिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।